morning, Vande Mataram, all of you. Today we are going to discuss about inflation. इन्फ्लेशन जिसे हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं. इन्फ्लेशन की अगर मैं जनरल सेंस की बात करूं तो इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस लेवल कॉन्स्टेंटली बढ़ना, मीन्स लगातार किसी भी गुड्स और सर्विस की प्राइस इंक्रीज होना, बढ़ते रहना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. Meaning of inflation. In a simple sense, inflation means rise in the general price level. Simple sense में meaning of inflation की हम बात करें तो inflation means rise in general price level, means goods और service की price level क्या हो जाना, बढ़ जाना, that is called inflation. ये simple sense में meaning बताई गई है. Generally people considered inflation to be rise in the price of goods and service. जनरली पीपल क्या कंसीडर करते हैं कि गुड्स एंड सर्विस की प्राइस राइज होना, बढ़ जाना, वो इन्फ्लेशन मानते हैं. बट इकोनॉमिक गिव अ क्लियर मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. बट इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन की क्लियर मीनिंग हमें गिवन है कि एक्चुअली में इन्फ्लेशन क्या होता है. ओके, डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, यू कैन सी दैट definition of inflation according to Dr. A.P. Lerner. According to A.P. Lerner, A.P. Lerner के अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं. अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. A.P. लर्नर ने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन इस तरह से बताया है कि वो कह रहे हैं कि जब डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो, एंड सप्लाई क्या हो, कम हो, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाता है. हेलो, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाता है. जैसे कि हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसे क्लियर कर लेते हैं. कि सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि एक मोबाइल है, ये सप्लाई हो गई मोबाइल की, बट डिमांड करने वाले जो है वो 4 पीपल हैं. अब ये पर्सन कह रहा है कि ये जो मोबाइल की प्राइस है एक्चुअल में वो 10,000 है, 10,000. अब ये पर्सन कह रहा है कि ये मोबाइल आप मुझे 10,000 में दे दो. ओके, तब से ये आया सेकेंड पर्सन, ये कह रहा है कि मुझे आप इसे 12,000 में दे दो. थर्ड वाला बोल रहा है कि आप मुझे 15,000 में दे दो. एंड फोर्थ वाला बोल रहा है कि फाइनली आप मुझे 18,000 में दे दो. हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि डिमांड क्या है, ज़्यादा है, और सप्लाई क्या है, कम है. तो यही होता है, जनरली यही होता है कि जब सप्लाई क्या हो, कम हो, एंड डिमांड ज़्यादा हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है. ओके, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.C. पिगू, inflation is said to occur when monetary income rise faster than real income. जब मॉनेटरी इनकम रियल इनकम के कंपैरिजन में मॉनेटरी इनकम क्या हो, बढ़ता हो, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. तो वहाँ इन्फ्लेशन हो जाता है. ये डेफिनेशन A.C. पिगू ने दिया हुआ है. द कॉन्स्टेंट एंड स्टेडी इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी. मीन्स किसी भी गुड्स और सर्विस के में कांस्टेंट मीन्स लगातार प्राइस राइज क्या होती है, बढ़ती है. तो जब भी किसी गुड्स और सर्विस की प्राइस कांस्टेंट बढ़ती है तो वहाँ पर परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है. मीन्स जब प्राइस बढ़ जाए गुड्स और सर्विस की तो लोग उसे खरीदना कम कर देंगे, मतलब परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. डॉक्टर J.M. किन्स बिलीव दैट the real situation of inflation is created with increase in money income beyond the level of the full employment of factor of production. J.M. किन्स बिलीव करते हैं कि रियल सिचुएशन में इन्फ्लेशन तब बनता है जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट होता है. मीन्स लोगों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्क करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों की इनकम जनरेट होगी. जब इनकम जनरेट होगी
तो वो पर्सन डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो हम जानते हैं कि जब किसी भी गुड्स और सर्विस की डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दैट वहाँ पे क्या बन जाएगा, इन्फ्लेशन बन जाएगा। According to the above definition of inflation, various characteristics of inflation are given below. Now अब हम characteristics of inflation की बात करेंगे। तो above definitions के बाद अगर मैं characteristics की बात करूँ तो फर्स्ट कैरेक्टर हमें गिवन है constant rise in price level, means inflation जो है, इन्फ्लेशन हम तभी कहेंगे जबकि किसी भी गुड्स और सर्विस की प्राइस राइज कांस्टेंट हो रही हो, मतलब लगातार प्राइस बढ़ रहा हो, तो ही हम कहेंगे कि वो इन्फ्लेशन है। जैसे आज मिल्क की बात कर लो तो मिल्क की प्राइस आज बढ़ी ही है, कम नहीं हुआ, तो यह इन्फ्लेशन में आ जाएगा। लैंड की बात कर लेते हैं, जमीन की, इसकी भी प्राइस बढ़ रही है तो ये इन्फ्लेशन में आ जाएगा। इन्फ्लेशन में क्या चीजें नहीं आएंगी, किससे इंक्लूड नहीं किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ गई और बाद में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किसी भी गुड्स की प्राइस की इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, तो ये चीजें इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। इन्फ्लेशन में उन्हीं चीजों को इंक्लूड किया जाएगा जिनके प्राइस लेवल कांस्टेंट क्या हुए हों, बढ़े हों। आफ्टर दैट सेकेंड कैरेक्टर इज प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में प्राइस क्या होने चाहिए, राइज होने चाहिए, राइज होता है। परचेसिंग पावर डिक्रीज, जब भी इन्फ्लेशन होता है तो परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मीन्स लोगों की जो खरीदने की क्षमता है गुड्स को, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन। प्राइस लेवल जब फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है ना, तो क्या हो जाता है, प्राइस राइज होता है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मीन्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम चालू हो जाएगी। जब वो इनकम जनरेट होगा तो वो डिमांड करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा।